आमदीद दोस्तों, 1 नवंबर 1943 रात के 1 बजे अमेरिकन नेवी का एक वॉरशिप अपने मिशन पर निकलता है। इसका नाम था USS बोरी और इसका मिशन कंप्लीट करने का अंदाज बेहद खौफनाक था। ये पहले भी अपने कई मिशन को पीसफुली विन कर चुका था, लेकिन इस बार जो इसने अपना टारगेट सेट किया था वो इसके लिए पहले की तरह आसान नहीं था। USS Bory crashes directly into the side of U-405, which buckles her bow. 1943 इस वक्त वर्ल्ड वार 2 भी ख़त्म नहीं हुई थी और इस वक्त जर्मन सबमरीन यानी अलाइड शिप अमेरिका और इसके साथियों की शिप पर अटैक कर रहे थे, स्पेशली अटलांटिक ओशन में। और इसके साथ जर्मन यू बोट मर्चेंट शिप माल और फूड लेकर जाने का काम कर रही थी और इसी वजह से अमेरिका को बहुत भारी नुकसान हो रहा था। इसीलिए ये फैसला करते हैं कि ये अटलांटिक ओशन में जाकर इन शिप को टारगेट करेंगे और इनके सप्लाई लाइन को तोड़ देंगे। ये इसी मिशन के साथ अटलांटिक ओशन की तरफ निकल पड़ते हैं। इन्होंने चंद किलोमीटर ही सफ़र तय किया होता है कि अचानक से सोनार रूम से एक आवाज़ सुनाई देती है, मानो जैसे पानी में कोई मेटल की चीज़ मूवमेंट कर रही हो। जब ये अटलांटिक ओशन पहुंचते हैं तो इसके कुछ ही देर बाद शिप को एक सिग्नल मिलता है। शिप के रडार पर अब क्लियर लाइट चमकने लगती है और रडार पर क्लियर दिखता है कि एक ऑब्जेक्ट जो कि कुछ ही फासले पर 170 डिग्री पर मौजूद है, यानी जर्मन की एक सबमरीन U-405 जो कि पानी के ऊपर आई थी अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिर्फ पानी में ही रहती है और वहीं रहकर ही अटैक करती है। USS बोरी के जो लेफ्टिनेंट कमांडर थे वो फौरन कमांड देते हैं कि शिप को इसकी तरफ मैक्सिमम स्पीड के साथ चलाया जाए, यानी 170 फ्लैग स्पीड के साथ। USS बोरी तूफानों के बीचों बीच अपनी फुल स्पीड के साथ इस सबमरीन की तरफ जाती है। U-405 सबमरीन का हाइड्रोफोन ऑपरेटर एक अलार्म देता है। इसे एक आवाज सुनाई देती है, प्रोपेलर के तेज घूमने की आवाज। हाइड्रोफोन ऑपरेटर फौरन कहता है कि एक शिप जो कि हाई स्पीड के साथ 90 डिग्री बेरिंग पर आ रही है। होपमैन जो कि एक जर्मन सबमरीन का कैप्टन था वो फौरन से समझ जाता है कि यकीनन ये अमेरिकन शिप ही होगा। वो अपनी टीम को अलर्ट होने का ऑर्डर देते हैं और सबमरीन के अंदर अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं और सारे लोग अलर्ट सिचुएशन में अपनी अपनी पोजीशन पर पहुंच जाते हैं और वो अपनी सबमरीन को पानी के अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं कि वो पानी में रहकर ही इन पर अटैक करेंगे। USS बोरी के रडार पर अभी तक तो कांटेक्ट आ रहा था, लेकिन अचानक से सिग्नल गैप हो जाते हैं। इनसे U-405 सबमरीन का कांटेक्ट लूज हो चुका था। इसका सीधा मतलब था कि अब सबमरीन पानी के नीचे ही जा चुकी है और ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि अब सोनार के जरिए सबमरीन का पता लगाना पड़ेगा, लेकिन ये काम बहुत ही मुश्किल था। अचानक से सोनार ऑपरेटर कहते हैं, Hopman knows there's no friendly ships in the area. This has to be an American. यानी सबमरीन अब बहुत ही करीब आ गई है। USS बोरी फौरन अपने रुख को बदलता है और सबमरीन को इंटरसेप्ट करने की कोशिश करता है। सबमरीन का हाइड्रोफोन ऑपरेटर भी सुन रहा था, लेकिन वो सिर्फ एक जनरल डायरेक्शन समझ पाता है, प्रिसाइज नहीं। USS बोरी अपनी डेप्थ चार्ज को लॉन्च करने की तैयारी करता है। ये डेप्थ चार्ज क्या होता है? ये एक ऐसे बम होते हैं जो पानी के अंदर नीचे गहराई में जाकर एक्सप्लोड होते हैं ताकि सबमरीन को डैमेज किया जा सके। जब डेप्थ चार्ज पानी के अंदर गिरते हैं तो बहुत जोर से इनका ब्लास्ट होता है और जिसकी वजह से U-405 सबमरीन का आगे का हिस्सा डैमेज हो जाता है और इसके अंदर पानी भरने लग जाता है। अब U-405 के कैप्टन के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे कि या तो वो सबमरीन को छोड़कर पानी में बहते हुए आगे निकल जाए या फिर इनका मुकाबला करे, लेकिन वो दूसरा ऑप्शन चुनते हैं, सरफेस कर लेते हैं और गन्स के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। Turn the Harrier away. Shoot missiles. USS बोरी के 2080 mm के कैनन्स धीरे धीरे जर्मन गन्स को नुकसान तो पहुंचाते हैं, लेकिन इनसे कोई ज्यादा असर नहीं हो पाता। फिर ह्यूचन सोचते हैं कि गन्स के साथ तो कुछ नहीं होने वाला, हमें रीमैनिंग करनी पड़ेगी, यानी अपनी शिप को डायरेक्ट सबमरीन के साथ टकराना पड़ेगा। इनका ये आइडिया काम कर जाता है और U-405 सबमरीन मजीद डैमेज हो जाती है। और
इसके बाद जर्मन क्रू बहुत ही कमजोर हो जाते हैं और इनके पास अब टॉर्पीडोज के अलावा और कोई भी गन्स मौजूद नहीं थे। सबमरीन को अपनी पोजीशन से निकालने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन इनका ये आइडिया काम नहीं करता। यूएसएस बोरी फिर से डेप्थ चार्ज लॉन्च करता है और सबमरीन को और ज्यादा डैमेज कर देता है। क्रू ने शिप को बचाने की बहुत कोशिश की, पंप चलाए, होल्स बंद किए, लेकिन समुद्र का प्रेशर इतना था कि शिप को बचाया नहीं जा सकता था। एट द एंड जर्मन क्रू को भारी नुकसान होने की वजह से इन्हें सरेंडर करना पड़ा और इसी मिशन के लिए यूएसएस बोरी को प्रेसिडेंशियल यूनिट स्टेशन भी मिलता है। ये स्टोरी एक टाइपिकल एग्जाम्पल है कि वर्ल्ड वॉर 2 में समुद्र में कितनी ही खतरनाक लड़ाई हुई थी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी वीडियो नेक्स्ट टाइम देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत शुक्रिया।